हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 11th के बच्चों के लिए फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक का सेट्स और उसकी थर्ड एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि सेट्स के सबसेट्स कैसे लिखे जाते हैं और इंटरवल में और सबसेट में क्या डिफरेंस है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक आपने YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने से पहले 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज अगर मिस होगी आपकी तो ऊपर आई का बटन दबाने से उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं या हमारे चैनल पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहली डेफिनेशन सबसेट्स के साथ। देखिए, हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि व्हाट इज द सबसेट ऑफ ए सेट। तो सबसेट क्या है एक्चुअली, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई एक सेट लिखा है ए, जिसके अंदर ये दो एलिमेंट हैं 1 2। तो इस सेट के अंदर जो दो एलिमेंट्स हैं उसके सबसेट अगर मुझे लिखने हैं तो ये दोनों एलिमेंट इंडिविजुअली अगर मैं अलग अलग लिखूं, दिस 1 से b इज इक्वल टू 1, मैंने इसका नाम रख दिया। तो ये जो है 1 करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, एक सेट की फॉर्म में लिखा है, ये सेट ए का सबसेट है। एक और लिख सकते हैं आप C2, ये भी सेट ए का सबसेट है। एक और लिख सकते हैं आप D1 2, यानी सेट ए इटसेल्फ, यानी हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो B, C और D ये तीनों ए के सबसेट हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने सबसेट लिखे जा सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, आपको कैसे पता चलेगा कि किसी सेट के कितने सबसेट बनेंगे। तो देखिए, ये सेट ए है, इसके सबसेट लिखना चाहते थे हमने 3 तो लिख लिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि टोटल कितने आएंगे। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर, 2। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लगा देते हैं 2 की पावर 2 raised to power n, where n is the number of एलिमेंट्स इन द सेट। यानी जिस सेट के हम सबसेट लिखना चाहते हैं, अगर उसको 2 raised to power n की फॉर्म में लिखें तो हमें पता चल जाएगा उसके कितने सबसेट आएंगे। अब यहां अगर मैं 2 की पावर लगाऊं तो सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट थे, यानी 2 raised to power 2 मतलब 4 आए, और हमने अभी तक लिखे सिर्फ 3 B, C और D। तो एक और आएगा E इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट भी जो होता है वो हर एक का सबसेट होता है। तो याद रखना है, 2 बातें पता चली हमें यहां से। पहला, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे 2 raised to power n से। दूसरा, एवरी सेट, हर एक सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एम्प्टी सेट, जो एम्प्टी सेट हमने आपको बताया था डेफिनेशन पिछले एक्सरसाइज में 5, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये हर एक सेट का सबसेट होता है बाय डिफॉल्ट, चाहे उसमें लिखा है चाहे नहीं है। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट भी होता है। बात आती है अब रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं कि क्या सिंबल हम यूज करने वाले हैं सबसेट के लिए। तो देखिए, हमने सेट ए लिखा था 1 2 और उसके 3 सबसेट लिखे थे B यानी 1, सेट C सबसेट C 2। सबसेट भी एक सेट ही होता है। D लिखा था 1 2 और एक E लिखा था एम्प्टी सेट 5, ये 4 लिखे थे। तो इसको सबसेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे लिखेंगे, आपने लिखना है B इज ए सबसेट ऑफ A, फिर आपने लिखना है C इज ए सबसेट ऑफ A, फिर आपने लिखना है D के अंदर 2 एलिमेंट थे 1 2, यानी सेम टू सेम वही सेट लिखा था। तो D के लिए सिंबल ये वाला लगेगा, इक्वल टू वाला, कि ये सबसेट तो है इसका और इक्वल भी है। तो A, यहां पर सिर्फ सबसेट लिखा है, इक्वल नहीं है। तो इनके नेम भी बताएंगे आपको प्रॉपरली हम। और सेट E लिखा था, दिस इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A। तो ये जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है, आपने याद रखना है।
देखिए सबसेट के बाद अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सबसेट की, कि सबसेट कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली सबसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट सेकंड। एक का नाम होता है प्रॉपर सबसेट, आई एम यूजिंग द वर्ड प्रॉपर सबसेट, और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। अब ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस है, तो उसी एग्जांपल की हेल्प से लेके चलता हूं। देखिए 1 2 हमने दो ये सेट लिखा था मेन, इसके सबसेट थे बी यानी 1, सी हमने लिखा था 2, और डी हमने लिखा था 1 2, और एक और लिखा था E = 5। ये 4 सबसेट थे। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला हम आपको पहले ही बता चुके हैं, = 2n होता है। तो 4 सबसेट्स आ गए, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, हमने कहा था B इज ए सबसेट ऑफ A, C इज ए सबसेट ऑफ A, D इज ए सबसेट इक्वल टू A, क्योंकि D के अंदर इक्वल टू सेम एलिमेंट थे, वही सबसेट था अपने आप में, और E इज ए सबसेट ऑफ A। तो ये जो 3 हैं B, C और E, ये तीनों तो हैं प्रॉपर सबसेट। कौन से सबसेट है? प्रॉपर, क्योंकि ये तीनों के तीनों सबसेट जो हैं, जो हमारा गिवन सेट था A उससे छोटे हैं, उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एलिमेंट इनमें कम है, राइट। जैसे इसमें सिर्फ 1 था, इसमें सिर्फ 2 था, इसमें सिर्फ 5 था, एम्प्टी सेट। और ये जो है बीच में बचा है इक्वल टू, जो हमने लिखा था एग्जैक्टली सेम, क्योंकि हमने कहा था एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जो अपने आप का सबसेट था सेट D, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। तो याद रखना है, किसी भी सेट का सिर्फ एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा जो उसके एग्जैक्टली सेम होगा, बाकी सारे के सारे सबसेट उसके प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। तो ये जो डिफरेंस था अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो है पावर सेट। क्या है? पावर सेट। ये पावर सेट क्या होता है? पावर सेट का मतलब है इस सेट के पास बहुत पावर है। कितनी पावर है? मान लीजिए सेट ए हमने लिखा, वही सेम एग्जांपल ले रहा हूं 1 2, और उसके हमने 4 सबसेट आए थे। बी आया था 1, सी आया था 2, डी आया था 1 2, और सबसेट ई था 5। तो ये जो 4 सबसेट आए हैं, इन चारों सबसेट का एक बड़ा सेट बना दिया जाए अगर, यानी ये जो सेट ए है, इस सेट ए का हम पावर सेट लिखेंगे तो नोटेशन होगी P ऑफ A। P लिख के, P स्टैंड फॉर पावर, ब्रैकेट में A, यानी पावर सेट ऑफ A लिखना चाहते हैं। तो उसके जितने भी सबसेट हैं उन सबका एक बड़ा सेट, यानी पावर सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सेट B आएगा पूरा का पूरा, करली ब्रैकेट्स के साथ ही लिखना है 1, सेट C भी पूरा आएगा 2, सेट D भी पूरा का पूरा आएगा 1 2, सेट E भी पूरा का पूरा रिप्रेजेंट लिखा जाएगा 5, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो बड़ा सेट बन गया, बिगर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, दिस इज कॉल्ड पावर सेट। तो डेफिनेशन लिख देते हैं, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। किसी भी एक सेट के सभी सबसेट्स का अगर एक बड़ा सेट बना लिया जाए तो उसका नाम होता है पावर सेट। देखिए हमने अभी जो सबसेट सीखा था, तो हमने सबसेट का ये सिंबल बताया था, लेकिन पिछली एक्सरसाइज में आपने ये सिंबल भी पढ़ा है, बिलोंग्स टू का सिंबल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बच्चों में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। मान लीजिए सेट ए लिख लिया हमने, कोई 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है उसके अंदर, और एक तो ऐसे लिखा हुआ आपके पास, मान लीजिए 2 3 करली ब्रैकेट्स, 2 करली ब्रैकेट्स, एक सिर्फ 3 लिखा हुआ है, एक सिर्फ 1 लिखा हुआ है, एक 1 3 लिखा हुआ है। तो इनमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सबसेट है और कौन सा एलिमेंट है? तो याद रखना है, जब भी एक करली ब्रैकेट लगी होगी, इस करली ब्रैकेट का मतलब होता है सबसेट। क्या होता है? सबसेट। तो देखिए जब आप 2 3 लिखेंगे तो दिस इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3 4, ये इसका सबसेट है। जो हमने 2 लिखा है ये भी क्या है? सबसेट है 1 2 3 4 का। लेकिन जब 3 लिख दिया, कोई करली ब्रैकेट नहीं लिखी, तो 3 इसके अंदर है लेकिन ये सबसेट नहीं है, ये इसका एलिमेंट है। तो जब एलिमेंट होता है तो उसके लिए सिंबल लगता है बिलोंग्स टू। तो ये 3 बिलोंग्स टू 1 2 3 4,
या आप कह सकते हैं 3 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए। ये इसके एलिमेंट है। जब एलिमेंट होता है तब बिलोंग्स टू का सिंबल लगता है, और जब सबसेट होता है जैसे लिखा है 1 3, तो दिस इज ए सबसेट ऑफ ए। क्योंकि करली ब्रैकेट लग गई, ये अब अपने आप में एक सेट बन गया। तो और हमने कहा था जो सबसेट होता है वो भी एक सेट ही होता है, तो दैट इज ए सिंबल ऑफ सबसेट। तो हमने सबसेट का सिंबल यूज करना है, और अगर सिर्फ एलिमेंट लिखे हैं, करली ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, तो बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करना है। अब हम बात करेंगे इसके बाद इंटरवल्स की। इंटरवल्स क्या होते हैं देखिए। इंटरवल आपने पढ़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए लिखा है कहीं पर 1 3 ओपन इंटरवल है, या ऐसे लिखा होगा मान लीजिए 1 ओपन 3 क्लोज। ऐसे भी हो सकता है 1 क्लोज 3 ओपन, या ऐसे भी हो सकता है 1 3 दोनों तरफ से क्लोज। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्लोज इंटरवल का सिंबल है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये ओपन इंटरवल का सिंबल है। तो इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं हम, ओपन इंटरवल। और जो स्क्वायर ब्रैकेट दोनों तरफ लगी है इसको क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और ये जो एक तरफ से स्मॉल ब्रैकेट एक तरफ से स्क्वायर ब्रैकेट लगी है इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है नोटेशन का, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड का। इनके मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट डिनोट। इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए ओपन इंटरवल लिखा हमने और ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमने। तो देखिए मान लीजिए मैंने लिखिए 1 2 3 4 और यहाँ 0। तो जब ओपन इंटरवल लिखा है और नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए कहा जाए तो 1 के ऊपर आपने इस तरह से एक एम्प्टी सर्कल बनाना है, खाली 1 और 3। इसका मतलब है कि 1 और 3 इंक्लूड नहीं है। 1 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं इस रियल लाइन पे वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। तो 1 and 3 आर नॉट इंक्लूडेड, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है और इसका मीनिंग भी है। अगर ये इस तरह से 1 3 लिखा है देखिए सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड में, तो इसका मतलब होता है 0 1 2 3। 1 से तो ओपन है और 3 से क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब अब आपने जो 3 के ऊपर सर्कल लगाया उसको डार्क कर देना है, और जो 1 के ऊपर लगाया उसको ओपन रखना है, खाली रखना है। तो इसका मतलब 3 तो इंक्लूड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है। सिमिलरली यहां देखें, अगर 0 1 2 3 4 यहां 1 क्लोज्ड है तो 1 का जो सर्कल है वो डार्क कर देंगे और 3 का एम्प्टी रखेंगे। तो इसमें 1 इंक्लूडेड है और 3 एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब 3 को कंट्रोल इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। और अगर क्लोज इंटरवल की बात करें, टोटली क्लोज दोनों तरफ से, तो देखिए मान लीजिए 0 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये 1 भी जो सर्कल लगाएंगे ये भी डार्क होना चाहिए और 3 के ऊपर जो सर्कल लगाएंगे ये भी डार्क होना चाहिए, और इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे रियल लाइन पे वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो 1 and 3 आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ये है क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन और इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि हम इंटरवल्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल की बात कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल का मतलब जैसे हमने अभी लिखा था ओपन इंटरवल 1 3, हमने बताया था 1 और 3 इंक्लूड नहीं है, 1 and 3 आर नॉट इंक्लूडेड, नंबर लाइन पे बताई थी। तो अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स x such that 1 less than x less than 3 and x belongs to r। r मतलब रियल नंबर, 1 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर लेने, बट 1 और 3 इंक्लूड नहीं करने। अगर मैं लिखूं 1 ओपन 3 क्लोज्ड, तो 3 इंक्लूडेड एंड 1 नॉट इंक्लूडेड, या एक्सक्लूडेड वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगी, x सच दैट 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू का साइन लगेगा 3 और x बिलोंग्स टू r। इक्वल टू के साइन का मतलब है कि 3 के इक्वल x की वैल्यू हो सकती है, 1 के से हमेशा ग्रेटर रहेगी। और अगर इस तरह से लिखा जाए 1 क्लोज 3 ओपन, तो यहां पर 1 इंक्लूडेड हो जाएगा
एंड 3 नॉट इंक्लूडेड। तो आप देख सकते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन x सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, x बिलोंग्स टू r रियल नंबर। और क्लोज इंटरवल अगर दोनों तरफ से है, 1 और 3 दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, तो 1 एंड 3 आर इंक्लूडेड, दोनों इंक्लूड होंगे उसके अंदर। और जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी सेट बिल्डर फॉर्म में वो होगी x सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ दोनों तरफ लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाएगा कि 1 भी साथ में इक्वल हो सकता है x के, 3 भी इक्वल हो सकता है, एंड x बिलोंग्स टू r, x कोई भी एक रियल नंबर है। देखिए अब हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स हमने भरने हैं वेदर इट इज अ सबसेट और नॉट ए सबसेट। ये नॉट ए सबसेट का सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है। ये दो सिंबल हमने भरने हैं और ये स्टेटमेंट्स चेक करने की करेक्ट हो जाए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में लिखा है 2 3 4 और इधर लिखा है 1 2 3 4 5। क्या 2 3 4 इस 1 2 3 4 5 का सबसेट है? तो पहले चेक करिए सारे एलिमेंट उसके अंदर आ रहे हैं 2 3 4। हाँ आ रहे हैं। करली ब्रैकेट्स लगी है तो यस, इसका मतलब इट इज ए सबसेट, ये इसका एक सबसेट है। सेकंड पार्ट ABC BCD, क्या ABC के तीनों एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं? सिर्फ B और C हैं, A नहीं है, तो इसका मतलब इट इज नॉट ए सबसेट। थर्ड पार्ट X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। भाई आपके क्लास का कोई एक बच्चा, क्या आपके स्कूल का एक बच्चा है? X इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, बिल्कुल है। जो भी बच्चा क्लास 11 में पढ़ता है वो स्कूल का स्टूडेंट तो है ही है, इसका मतलब यस इट इज ए सबसेट। फोर्थ पार्ट X इज ए सर्कल इन द प्लेन, कोई भी सर्कल लेना है और वो कह रहा है किसके अंदर होना चाहिए? X इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट, यानी रेडियस सिर्फ 1 होना चाहिए। वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सर्कल दूसरा लें जिसका रेडियस, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, X इज ए सर्कल इन द प्लेन, इसका मतलब इस सर्कल का रेडियस 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो वो रेडियस 1 वाले सर्कल के अंदर तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब इट इज नॉट ए सबसेट। फिफ्थ पार्ट X इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, ट्राइंगल लेनी है एक कोई भी, और X इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल्स तो सारी आ ही नहीं सकती, नॉट ए सबसेट। सिक्स्थ पार्ट है X इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन, एक प्लेन में इक्विलेटरल ट्राइंगल छांटनी है, और वो प्लेन कौन सा है? जिसके अंदर बहुत सारी ट्राइंगल है। X इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, ट्राइंगल मतलब सारी की सारी ट्राइंगल्स के अंदर हम सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल कहीं छांट लो तो आ सकती हैं, तो यस किसी भी प्लेन के अंदर जिसके अंदर बहुत सारी ट्राइंगल्स हैं उसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल आ सकती हैं। और सेवंथ पार्ट है लास्ट, X इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्या इवन नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर आते हैं? क्योंकि यहाँ लिखा है X इज एन इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, और पॉजिटिव के अंदर नेचुरल नंबर आएंगे तो इवन नंबर भी आएंगे, तो यस इट इज ए सबसेट। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। सिंबल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए AB इज नॉट ए सबसेट ऑफ BCA। अब AB दो एलिमेंट हैं वो इस सेट के अंदर भी हैं, ये भी सेट की फॉर्म में है, ये भी सेट की फॉर्म में है, मतलब AB जो है वो BCA का एक सबसेट होना चाहिए था, ये कह रहा नहीं है, तो इसका मतलब जो पहली स्टेटमेंट हो गई ये फॉल्स हो गई। दूसरी स्टेटमेंट AE इज ए सबसेट ऑफ X सच दैट X इज ए वावल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वावल होते हैं, A E I O U, उन पांचों में A और E आते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड पार्ट कह रहा है 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ 1 3 5। अब 3 तो है और 1 भी है लेकिन 2 नहीं है, तो सबसेट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हो गया आपका फॉल्स। फोर्थ पार्ट A करली ब्रैकेट्स का लिखा है इज ए सबसेट ऑफ ABC, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ठीक है, यस इट इज ए सबसेट। फिफ्थ पार्ट A करली ब्रैकेट्स लगी हुई है और बिलोंग्स टू का सिंबल लगा है। बिलोंग्स टू का सिंबल जब लगता है तो करली ब्रैकेट नहीं आनी चाहिए थी, सिंपल एलिमेंट आता, क्योंकि वो एलिमेंट के लिए लगता है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास फिफ्थ, ये फॉल्स हो जाती है। और सिक्स्थ पार्ट है X इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 देखो तो कौन कौन से बनेंगे? 2 और 4। वो कह रहा है सबसेट है किसका? वो नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 1 भी आएगा 36 को जो डिवाइड करते हैं, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 7 8
9 भी आएगा, 10, 11, 12 आएगा और 14, 15, 16, 17, 18 भी आएगा और उसके बाद 36 भी आएगा। तो ये सारे नंबर्स में से देखिए क्या 2 और 4 इसका सबसेट है? बिल्कुल है। ये रहा 2 और 4, देखिए करली ब्रैकेट्स भी लगे, तो इसका मतलब यस दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो ये देखिए हमने सारे के सारे ट्रू फॉल्स बता दिया आपको। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का। सेट ए गिवन है हमें, जिसके अंदर एक तो 1, 2 और 5 ये तो इंडिविजुअल एलिमेंट है, बीच में एक एलिमेंट 3 और 4 भी लिखा है, वो सेट की फॉर्म में है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये 3 जो 4 लिखा है ये सेट की फॉर्म में लिखा है और वो सेट ए का एलिमेंट है एक। अब इसके बेसिस पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें बताना इनमें से कौन सी ठीक है और कौन सी नहीं है, और रीजन भी देना वाई। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। करली ब्रैकेट तो लगी है, लेकिन करली ब्रैकेट तो सेट के अंदर भी लगी है, तो दिस इज इनकरेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट कब होती? अगर इसके ऊपर एक और करली ब्रैकेट लगी होती, जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहां थर्ड पार्ट में लगी हुई है। 3, 4 लिखा है ना, इसके बाद देखिए सीधा थर्ड देख रहा हूं मैं, हमने इसको तो कह दिया इनकरेक्ट है क्योंकि सबसेट नहीं है ये इसका एलिमेंट है। एलिमेंट क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखा है इस सेट ए के अंदर, वो सेकंड पार्ट में। तो मतलब सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि बिलोंग्स टू है। बिलोंग्स टू हम एलिमेंट के लिए लगाते हैं। 3, 4 करली ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ इस सेट ए का एलिमेंट है। अगर इसको सबसेट बनाना तो इसके साथ एक और करली ब्रैकेट लगेगी जो थर्ड पार्ट में लगी हुई है, दो और सबसेट का सिंबल लगा हुआ है। इसका मतलब जो थर्ड पार्ट है वो करेक्ट है। फिफ्थ में लिखा है 1 बिलोंग्स टू ए। यस, 1 सेट ए का एलिमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या 1 ए का सबसेट है? सबसेट नहीं है, करली ब्रैकेट नहीं लगी हुई, तो ये इनकरेक्ट हो गया। 1, 2, 5 सेट ए का सबसेट है, बिल्कुल है। 1, 2, 5 तीनों इंडिविजुअल एलिमेंट हैं, सेट ए के अंदर हैं, करली ब्रैकेट भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हो गई ये करेक्ट हो गई। लेकिन बिलोंग्स टू लिख दिया, एलिमेंट लिख दिया और करली ब्रैकेट लगा दी, तो ये गलत हो गया जी आपका, इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि बिलोंग्स टू का मतलब सेम टू सेम होता है, करली ब्रैकेट्स नहीं अटैच होती वहां पर जब तक ऑलरेडी ना दे रखी हूं। 8th पार्ट देखते हैं। 1, 2, 3 कह रहा है सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट, क्योंकि 3 जो है वो तो 3, 4 के साथ जुड़ा हुआ है। 5 बिलोंग्स टू, 5 मतलब एलिमेंट तो है ही नहीं सेट ए का, इनकरेक्ट। 5 तो सबसेट होता है, क्यों? ये करेक्ट है स्टेटमेंट। इसका रीजन आप दे सकते हैं क्यों करेक्ट है, बिकॉज एम्प्टी सेट, हमने आपको बताया था एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट, एलिमेंट नहीं हो सकता। अब यहां करली ब्रैकेट लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये सेट बन गया और ये तो इसका सबसेट हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देखिए 4th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसके सारे सबसेट लिखने हैं, तो सबसेट पहले हमें पता चलेगा कि कितने आएंगे। इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1, तो सबसेट आएंगे 2⁻1 इज इक्वल टू 2। कौन कौन से होंगे? एक तो ए ही आ जाएगा इटसेल्फ और एक 5। अब दूसरा, कितने एलिमेंट हैं? 2, तो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2⁻2 यानी 4। कौन कौन से? एक तो ए बनेगा, एक बी, एक ए बी और एक 5, जो एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। 1, 2, 3 में कितने एलिमेंट है? 3, तो 2⁻3 यानी कि 8। कौन कौन से? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3 और 5। चेक कर सकते हैं कोई मिस तो नहीं हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरे हो गए, कोई मिस नहीं हुआ। 5 क्या होता है? 5 होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब खाली, यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए एम्प्टी सेट के अंदर वो कितने आए? 0। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए? नंबर ऑफ सबसेट्स हुए 2⁻0, यानी किसी भी चीज की पावर 0 लगाएं तो क्या आएगा? 1, यानी इसका सिर्फ एक ही सबसेट आएगा और वो कौन सा आएगा? 5 इटसेल्फ। ठीक है, अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में पूछता है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे इफ ए इज इक्वल टू 5?
पावर सेट याद करा देता हूं, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, यानी पावर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे उसके सबसेट होंगे। और फाई के लिए सबसेट कितने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, हमने बताया आपको, अभी बताया था 2⁻0 यानी कि 1। तो पावर सेट में एलिमेंट्स कितने हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि उसका एक ही सबसेट है। अब 6 क्वेश्चन जो है वो हमारा बेस्ड है इंटरवल के ऊपर। इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है हमें, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। तो ये देखते हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास दे रखे हैं स्टेटमेंट्स, इनको हमने इंटरवल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। हमने आपको बताया था जब लेस देन का साइन होता है तो इसका मतलब होता है ओपन ब्रैकेट लगानी है, और जब लेस देन इक्वल टू होता है तब क्लोज ब्रैकेट लगानी है। तो -4 तो ओपन हो जाएगा क्योंकि सिर्फ लेस देन है, यहाँ लेस देन और इक्वल टू दोनों लगाए तो इसका मतलब ये 6 क्लोज हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम सेकंड पार्ट में देखिए, -12 लेस देन x है, लेस देन है और यहाँ भी लेस देन, दोनों लेस देन लगे हैं, मतलब दोनों में ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, -12 -10 ओपन इंटरवल। यहाँ पर 0 के साथ लेस देन इक्वल टू है मतलब 0 क्लोज, और लेस देन 7 है तो 7 ओपन, राइट। और यहाँ पर फोर्थ पार्ट में 3 और 4 दोनों में लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा है, मतलब दोनों के साथ क्लोज ब्रैकेट लगेगी। तो यानी क्लोज इंटरवल 3 4, यानी इसके अंदर 3 और 4 दोनों इंक्लूडेड हैं। देखिए 7th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। 6th क्वेश्चन का रिवर्स है। 6th क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, इंटरवल हमने लिखा था। अब 7th में इंटरवल हमें दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और हमने आपको बताया था जब लेस देन होता है तो ओपन इंटरवल लगता है, यानी -3 लेस देन x, दोनों तरफ ओपन है तो दोनों तरफ लेस देन का साइन आएगा 0, राइट। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ओपन इंटरवल -3 0। जब क्लोज होता है तो लेस देन इक्वल टू दोनों आते हैं, यानी 6 और 12 क्लोज इंटरवल है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। 6 ओपन 12 क्लोज लिखा है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 6 ओपन है तो 6 में सिर्फ लेस देन का साइन आएगा, और 12 क्लोज है तो लेस देन इक्वल टू दोनों साइन आएंगे, राइट। और फोर्थ पार्ट में लिखा है -23 क्लोज 5 ओपन, तो मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -23 क्लोज लिखा है तो -23 पे लेस देन इक्वल टू आएगा, और 5 ओपन है तो 5 पे सिर्फ लेस देन का साइन आएगा। ये है सेट बिल्डर फॉर्म और ये है इंटरवल। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बात आती है ये यूनिवर्सल सेट होता क्या है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ए बिगर सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट आते हो जो हमें कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 1 to 10 नेचुरल नंबर के लिए एक यूनिवर्सल सेट सजेस्ट कीजिए, आप कह देंगे 1 to 100। 1 to 100 के लिए बताना तो आप कह देंगे 1 to 1000। 1 to 1000 के लिए बताना तो आप कह देंगे 1 to 10,000। इस तरह से यूनिवर्सल सेट जो होता है वो किसी भी सेट का एक बड़ा सेट होता है जिसके अंदर वो छोटे सेट सारे आने चाहिए। जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा था सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब सारी राइट ट्रायंगल्स कहाँ आएंगी, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन मैंने लिख दिया। मान लो कि एक प्लेन ले लो और उसके अंदर सारी की सारी ट्रायंगल कंसीडर कर दो, उसके अंदर राइट ट्रायंगल अपने आप आ जाएंगी, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये उसका सबसेट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके लिए भी सेम टू सेम सजेस्ट कर सकते हो, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन, यानी प्लेन में सारी ट्रायंगल्स का एक सेट ले लो, उसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स अपने आप आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ही यही है कि एक बड़ा सेट बताना है जिसके अंदर छोटे छोटे सारे बहुत सारे सेट्स इंक्लूड हो सकते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का। हमें 3 सेट्स गिवन है। सेट ए गिवन है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं 1 3 5। सेट बी में 3 एलिमेंट है 2 4 6। सेट सी में 3 एलिमेंट है 0 2 4 6 8। हमें 4 ऑप्शन गिवन है, हमें बताना है इन तीनों के लिए एक बिगर सेट, यानी हमें इन तीनों के लिए एक यूनिवर्सल सेट सजेस्ट करना है। यूनिवर्सल सेट का मतलब एक वो सेट जिसके अंदर ये तीनों सेट इंक्लूड हो, यानी तीनों सेट उसका सबसेट होने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में 0 1 2 3 4 5 6 आ गए, पर हमारे पास तो 8 भी है, तो मतलब ये सेट सी जो है इसका सबसेट नहीं बनेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया।
सेकंड पार्ट में एम्प्टी लिखा है, वो भी गलत हो गया। थर्ड पार्ट में देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 1 3 5 भी आ रहा है हमारा, 2 4 6 भी आ रहा है और 0 2 4 6 8 भी आ रहा है, 0 2 4 6 8 भी आ रहा है। मतलब तीनों के तीनों सेट इस थर्ड पार्ट के सबसेट हैं। तो यस, जो हमारा थर्ड पार्ट है, दिस बिकम्स द यूनिवर्सल सेट फॉर गिवन दीज 3 A, B एंड C। तो देखा बच्चों आपने, ये थी एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हमने आज आपको सिखाया सबसेट्स कैसे लिखते हैं, इंटरवल्स कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में इंटरवल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और सबसेट और एलिमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। पावर सेट की डेफिनेशन आपने सीख ली है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, क्लास 11th के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और खूब मन लगा के पढ़िए, अपने घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। वैदिक गुरुज बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।